नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लास टू रीड में। आज के इस वीडियो में हम पिछले 3 महीने का करंट अफेयर्स देखेंगे जो कि MCQ फॉर्म में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं लास्ट 3 मंथ्स के करंट अफेयर्स इन MCQ फॉर्म। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे मिला है? तो यह मिला है कुमार मंगलम बिड़ला को। तो सही आंसर हो जाएगा लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार कुमार मंगलम बिड़ला। अगला प्रश्न है, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है सी अच्युत सामंत को। तो सही आंसर हो जाएगा अच्युत सामंत को 2025 का गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य के युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया गया है? तो यह मनाया गया है ए मणिपुर में। दोस्तों, अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाले वीडियो से अवगत होते रहें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोरसो बोरोन उत्सव 2025 का उद्घाटन किया है? तो यह किया गया है त्रिपुरा राज्य के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा ए त्रिपुरा। अगला करंट अफेयर है, दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? तो यह शुरू किया गया है दक्षिण भारत के चेन्नई में। तो सही आंसर हो जाएगा सी चेन्नई में दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय के अंतर्गत हील्ड पहल शुरू की गई है? तो यह किया गया है गृह मंत्रालय द्वारा। आंसर हो जाएगा गृह मंत्रालय के द्वारा हील्ड पहल। नेक्स्ट है, 23 अप्रैल 2025 को पहली बार सूर्य किरण एरोबैटिक शो का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है बिहार के पटना जिले में। तो सही आंसर हो जाएगा सी पटना में सूर्य किरण एरोबैटिक शो का पहला आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? तो यह किया गया है महाराष्ट्र राज्य सरकार द्वारा। तो सही आंसर है महाराष्ट्र द्वारा ई पिंक रिक्शा। नेक्स्ट है, दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज हुआजियांग ग्रैंड कैनियन को किसने बनाया है? तो यह बनाया गया है चीन के द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा चीन। अगला है, किसे गोल्ड हाउस गाला 2025 से सम्मानित किया जाएगा? तो यह अवार्ड मिला है सी प्रियंका चोपड़ा को। नेक्स्ट है, किस मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की गई है? तो यह है आयुष मंत्रालय द्वारा। आंसर हो जाएगा आयुष मंत्रालय। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा थांगजिंग पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह है मणिपुर राज्य में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका थांगजिंग पहाड़ियाँ जो कि भारत के मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, किस राज्य द्वारा महिला संवाद योजना शुरू किया गया है? तो यह बिहार राज्य के सरकार द्वारा महिला संवाद योजना की शुरुआत किया गया है। तो आंसर हो जाएगा आपका बिहार राज्य, जहां पर बिहार सरकार द्वारा महिला संवाद योजना शुरू किया गया है। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट चीता के तहत बोत्सवाना से लाए गए 8 चीतों को किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थानांतरित किया गया है? तो यह किया गया है गांधी सागर राष्ट्रीय उद्यान में। अगला प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में जो शामिल किया गया है, एक तो नाट्य शास्त्र भी और दूसरा है श्रीमद् भागवत गीता। दोनों को ही यूनेस्को द्वारा मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला पूर्णतः नवीनीकरण ऊर्जा से चलने वाला पहला शहर कौन बन गया है? तो वह है अमरावती। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए अमरावती, जो कि पूर्णतः नवीनीकरण से चलने वाला शहर है।
अगला प्रश्न है, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? तो वह होगा सी अमरावती में। अगला है, हाल ही में कहाँ की शहनाई को जीआई टैग दिया गया है? तो जो शहनाई को जीआई टैग मिला है वह है बनारस के। तो आंसर हो जाएगा आपका बी बनारस। नेक्स्ट है, 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष बने हैं हमारे दिनेश माहेश्वरी। आंसर हो जाएगा आपका 23वें विधि आयोग अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, किस महिला क्रिकेटर ने मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान जीता है? तो यह अवार्ड जीतने वाली हैं जॉर्जिया बोल, जो कि एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है। अगला प्रश्न है, किस देश द्वारा दुनिया का पहला क्वांटम आधारित प्लेटफॉर्म क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है भारत द्वारा। ऑप्शन बी, भारत द्वारा क्यू शील्ड लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न है, बिहार की मेजबानी में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो यह आयोजन होगा ऑप्शन सी, राजगीर में। अगला प्रश्न है, किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 23 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? तो यह घोषणा करने वाला है रूस, जो कि अभी करंट में पता है रूस और यूक्रेन के बीच में लगभग 3 वर्षों से युद्ध चलता आ रहा है। इसी बीच में ईस्टर के मौके पर 30 घंटे का संघर्ष विराम किया गया था रूस के द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? तो 150वीं वर्षगांठ। आंसर है आपका बी, 150वीं वर्षगांठ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का इस वर्ष मनाया गया है। अगला है, भारत और उज्बेकिस्तान के बीच 10 तलिक सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण पुणे में आयोजित हुआ है? तो यह संस्करण है छठा संस्करण। तो आपका आंसर हो जाएगा छठा, सी छठा संस्करण। और ये ध्यान रखेंगे कि भारत और उज्बेकिस्तान में दस्तलिक नाम से सैन्य अभ्यास किया जाता है दोनों देशों के बीच में। और इस बार का जो संस्करण था, एक तो छठा संस्करण था और यह आयोजित किया गया था भारत के पुणे शहर में। अगला प्रश्न है, 21 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय हवाई युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 10 कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह किया गया था अल दफरा एयरबेस, जो कि यूएई में है। तो सही आंसर हो जाएगा अल दफरा एयरबेस यूएई में। नेक्स्ट है, 15 अप्रैल 2025 को भारत के किस राज्य ने अपने 77वें स्थापना दिवस मनाया है? तो यह मनाया है बी, अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो वह है अनुराधा गर्ग, जिन्होंने मिसेज ग्लोब इंटरनेशनल का खिताब जीता है, अनुराधा गर्ग ने। अगला है, संजीव खन्ना के स्थान पर भारत के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं हमारे जस्टिस वीआर गवई, जो कि भारत के 52वें न्यायाधीश के रूप में इन्होंने शपथ लिया है। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा हाल ही में कितने स्थलों को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया है? तो वह कुल स्थान है 16 स्थान। आंसर हो जाएगा आपका सी, 16। अगला प्रश्न है, 14 अप्रैल को किस महापुरुष की जयंती मनाई जाती है? तो सही आंसर है बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती मनाई जाती है 14 अप्रैल को। नेक्स्ट है, विश्व कप मुक्केबाजी में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने हैं? तो वह है हितेश गुलिया।
नेक्स्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 से किसे चुना गया है? तो यह अवार्ड मिला है राम मोहन नायडू को, जिन्हें वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 चुना गया है। तो सही आंसर हो जाएगा राम मोहन नायडू। अगला प्रश्न है हाल ही में चर्चा में रहा बाबा बौखनाग सुरंग कहाँ स्थित है? तो यह सुरंग स्थित है डी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में बाबा बौखनाग सुरंग स्थित है। नेक्स्ट है भारत किसके साथ मिलकर निसार मिशन लॉन्च करेगा? तो निसार मिशन जो लॉन्च करेगा भारत और नासा के साइंटिस्टों द्वारा। तो सही आंसर हो जाएगा बी नासा द्वारा। नेक्स्ट है खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का शुभंकर क्या है? तो इसका शुभंकर है 2025 खेलो इंडिया यूथ गेम्स का गज सिंह। और इस बार का जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 का आयोजन हुआ है वह हुआ है बिहार राज्य में। अगला प्रश्न है मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले पहले भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका शुभांशु शुक्ला, जो कि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन की यात्रा करने वाले भारतीय बने हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा बी शुभांशु शुक्ला। नेक्स्ट है किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट दर्ज की गई है? तो यह देश है जापान, जहां की जनसंख्या में लगातार 14वें वर्ष भी गिरावट देखी गई है। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए भू भारती पोर्टल लॉन्च किया है? तो भू भारती पोर्टल लॉन्च किया गया है तेलंगाना राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन बना है? तो वह है अमेरिका, जो कि भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार लगातार चौथे साल भी बना हुआ है। नेक्स्ट है त्रिभाषा पॉलिसी को लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो सही आंसर है डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट है हालिया जारी एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा राज्य सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मुफ्त दवा वितरण करने के मामले में अव्वल पर रहा है? तो वह राज्य है बिहार। अगला प्रश्न है किस देश के मसाकी काशीवारा को एबेल पुरस्कार 2025 मिला है? तो वह मिला है जापान के मसाकी कासावारा को। मसाकी काशीवारा जो कि एक जापान के नागरिक हैं, इनको 2025 एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है देश का पहला पूर्ण डिजिटल साक्षर राज्य कौन बना है? सही आंसर है सी केरल, जो कि पहला पूर्णतः डिजिटल साक्षर राज्य बनने का गौरव मिला है केरल राज्य को। नेक्स्ट है हाल ही में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह आयोजन हुआ है बी नई दिल्ली में। अगला प्रश्न है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का लॉन्च किया है? तो यह ई सेहत ऐप का लॉन्च करने वाला जो राज्य है वह है ए जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है हाल ही में आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन बन गया है? तो वह राज्य बन गया है सी दिल्ली, जो कि आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य है। अगला है इंडियन सुपर लीग 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीता है सी मोहन बगान सुपर जायंट ने। अगला प्रश्न है किस ट्रेन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन यानी एटीएम स्थापित किया गया है? तो यह किया गया है पंचवटी एक्सप्रेस में, जो कि
बैंक ऑफ महाराष्ट्र द्वारा देश का पहला एटीएम स्थापित किया गया है पंचवटी एक्सप्रेस में। नेक्स्ट है माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया है? तो माधवपुर घेड़ मेला आयोजित किया गया है बी गुजरात में। अगला प्रश्न है एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो यह राज्य बना है डी तेलंगाना। नेक्स्ट है हाल ही में भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो भरनी उत्सव मनाया गया है केरल राज्य में। नेक्स्ट है किसे लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह पुरस्कार मिला है डी नागेश्वर रेड्डी को लीजेंड्स ऑफ एंडोस्कोपिक पुरस्कार डी नागेश्वर रेड्डी को। अगला प्रश्न है एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज नए पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो यह उद्घाटन हुआ है तमिलनाडु में। ऑप्शन बी तमिलनाडु। किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो यह शुरू करने वाला राज्य है नागालैंड। अगला प्रश्न है किस राज्य सरकार ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अभयारण्य को राज्य का 25वां अभयारण्य घोषित किया है? तो यह है मध्य प्रदेश राज्य द्वारा। नेक्स्ट है चर्चा में रहा तहब्बुर राना का संबंध किस बड़ी आतंकी घटना से है? तो तहब्बुर राना का संबंध भारत में मुंबई में जो 26/11 का हमला हुआ था उससे संबंधित है तहब्बुर राना। अगला प्रश्न है वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 कब लागू हुआ? तो यह लागू हुआ है 8 अप्रैल 2025 से। नेक्स्ट है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 7 अप्रैल 2025 को लिस्बन में कौन सा पुरस्कार मिला है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिस्बन के द्वारा की टू द सिटी ऑफ लिस्बन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है किस राज्य के सभी मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है? तो उत्तर प्रदेश द्वारा मदरसों में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया गया है। नेक्स्ट है श्रीलंका द्वारा पीएम मोदी को दिए गए सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार का नाम क्या है? बी मित्र विभूषण। फ्रेड डारिंगटन सैंड मास्टर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो यह बने हैं सुदर्शन पटनायक जिनको पहला फ्रेड डारिंगटन सैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और यह एक सैंड आर्टिस्ट हैं। अगला प्रश्न है छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है थाईलैंड में। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाला पहले भारतीय कौन बने हैं? तो सही आंसर हो जाएगा बी विराट कोहली जिन्होंने 100 अर्धशतक पूरा किया है T20 क्रिकेट में। नेक्स्ट है भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है? तो नए रिपोर्ट के अनुसार लिंगानुपात 918 से बढ़कर के 930 हो गया है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका 930। अगला प्रश्न है नोमैड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो शीर्ष पर रहने वाला पासपोर्ट है वह है ए आयरलैंड। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह सम्मान मिला है ए आकर्ष श्रॉफ को। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला
पहला यूरोपीय देश कौन बना है? तो इंटरनेशनल आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है हंगरी। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? तो यह रहने वाला राज्य है बी, उड़ीसा राज्य, जो कि नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर रहा है। अगला प्रश्न है, रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह राज्य है डी, राजस्थान। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? तो कुल एकलव्य मॉडल आवासीय खोलने का लक्ष्य रखा गया है 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय, जो कि केंद्र सरकार द्वारा पूरे देश भर में खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, फीफा महिला विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? डी, यूनाइटेड किंगडम। नेक्स्ट है, किससे हिंदी के लिए रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मृदुलिका झा को। अगला है, वायु सारथी पहल, यहाँ पे पहल हो जाएगा, पहल भारत में किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो वायु सारथी पहल भारत में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है, एबेल पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है मसाकी काशीवारा को, जो कि एक जापान के नागरिक हैं। और एबेल पुरस्कार ये ध्यान रखेंगे कि गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और किर्गिस्तान के बीच हाल ही में संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर 12 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो वह किया गया है ए, किर्गिस्तान में। भारत और किर्गिस्तान के बीच में संयुक्त सैन्य अभ्यास, जो कि खंजर के नाम से आयोजित किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो यह किया गया है ए, मथुरा में। नेक्स्ट है, हाल ही में किस मंत्रालय ने बालपन की कविता पहल शुरू की है? यह पहल शुरू किया गया है शिक्षा मंत्रालय द्वारा बालपन की कविता। नेक्स्ट है, भारत में वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य बन गया है बी, केरल। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? तो यह किया जाएगा ए, अमरावती में। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है? तो वह बन गई है नामीबिया देश की। नेतुम्बो नंदी नदैतवाह, जो कि महिला राष्ट्रपति है, और वह है नामीबिया की पहली महिला राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य का 113वें स्थापना दिवस मनाया गया है? तो 113वां स्थापना दिवस मनाया गया है बिहार राज्य का। अगला प्रश्न है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में विजेता भारतीय टीम को बीसीसीआई द्वारा कितने करोड़ रुपए के नगद पुरस्कार की घोषणा की गई है? तो कुल 58 करोड़ रुपए की नगद पुरस्कार की घोषणा बीसीसीआई द्वारा किया गया है। अगला प्रश्न है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम 2025 किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो यह किया गया है हरियाणा राज्य द्वारा। अगला प्रश्न है, 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? तो यह मिला है विनोद कुमार शुक्ल को। नेक्स्ट है, 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो यह किया गया है
ए तेलंगाना राज्य में 72वें मिस वर्ल्ड सौंदर्य प्रतियोगिता का आयोजन। अगला प्रश्न है, कौन सा देश फीफा वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली गैर मेजबान टीम बनी है? तो वह देश है डी जापान। अगला प्रश्न है, किस देश में मोजी नाम का दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो यह करने वाला देश है बी चीन ने मोजी नाम से दुनिया का पहला क्वांटम कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अपना पहला जंगल सफारी ट्रेन लॉन्च किया है? तो यह किया गया है ए मध्य प्रदेश द्वारा। म्यूजिक एकेडमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए हाल ही में किसे चुना गया है? तो यह मिला है आर.के. श्री राम कुमार को संगीत कला निधि पुरस्कार। इंग्लैंड में आयोजित कबड्डी विश्व कप 2025 के पुरुष एवं महिला वर्ग का विजेता कौन बना है? तो पुरुष और महिला वर्ग में विजेता देश बना है सी भारत। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र भूषण 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण 2025 का अवार्ड मिला है ए राम सुतार को। अगला प्रश्न है, वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2025 किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो यह रिपोर्ट जारी किया गया है डी यूनेस्को द्वारा। अगला प्रश्न है, भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया गया है? तो सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट है, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? ए भारत ने। हाल ही में डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रोग सम्मान किसे प्रदान किया गया है? तो यह सम्मान मिला है ए विजय शंकर को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत की रैंक है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2025 में 118वां रैंक। ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो सही आंसर है बी अनोरा को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है ऑस्कर अवार्ड 2025 में। अगला है, महाराष्ट्र के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित राज्य का पहला मंदिर का उद्घाटन किया गया है? तो वह शहर है सी भिवंडी में। नेक्स्ट है, ऑस्कर अवार्ड 2025 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड किसने जीता है? तो ऑस्कर अवार्ड डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म श्रेणी में अवार्ड मिला है द ओनली गर्ल इन द ऑर्केस्ट्रा को। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और फ्रांस के बीच नौसेना अभ्यास वरुण का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो यह संस्करण है 23वां संस्करण। अगला प्रश्न है, वुमेन्स प्रीमियर लीग 2025 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो वुमेन्स प्रीमियर लीग, जिसे WPL शॉर्ट फॉर्म में कहा जाता है, 2025 का खिताब जीता है मुंबई इंडियंस ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ के रूसी कोंडा बीच से ब्लू फ्लैग परमाणन का दर्जा अस्थायी रूप से वापस ले लिया गया है? तो यह बीच है सी विशाखापट्टनम में, रूसी कोंडा बीच विशाखापट्टनम। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया द्वारा किसे फिट इंडिया आइकन बनाया गया है? तो यह बनाया गया है आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकन। आज का अगला प्रश्न है, भारत के नए रक्षा लेखा महानियंत्रक कौन बने हैं? तो लेखा महानियंत्रक बने हैं डी मयंक शर्मा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू की है? तो यह शुरू करने वाला राज्य है बी उत्तराखंड।
जहाँ के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वरोजगार योजना शुरू किया है। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के शुभंकर का नाम क्या है? तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स शुभंकर का नाम है सी उज्ज्वला। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रहा पीएम बानी योजना किससे संबंधित है? तो यह है सार्वजनिक वाईफाई सेवा विस्तार से संबंधित। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हेरिटेज इमारत को होटल के रूप में विकसित करने की योजना बनाई है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने वहाँ की हेरिटेज इमारतों को होटल में कन्वर्ट करने का योजना बनाई है। नेक्स्ट है, अज्ञेय स्मृति सम्मान 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला है बी उदय प्रकाश को। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने चंद्रयान 5 मिशन की मंजूरी दी है। यह मिशन किस देश के सहयोग से किया जाएगा? तो भारत और जापान देश के सहयोग से चंद्रयान 5 मिशन पूरा किया जाएगा। अगला प्रश्न है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? सही आंसर हो जाएगा सी उत्तराखंड द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी फ्री स्पीच इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत है 24वें स्थान पर। अगला प्रश्न है, किस राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी का नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? तो असम राज्य के इलेक्ट्रॉनिक सिटी के नाम रतन टाटा के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट है, किस राज्य का माधव राष्ट्रीय उद्यान भारत का 58वां टाइगर रिजर्व बना है? तो माधव राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश में, जो कि 58वीं टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो वह बनने वाली है अंजू राठी राणा। नेक्स्ट है, आईफा अवार्ड्स 2025 में किसे बेस्ट फिल्म का पुरस्कार मिला है? तो लापता लेडीज को आईफा अवार्ड्स में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है। अगला प्रश्न है, हाल ही में जर्मनी के नए चांसलर कौन बने हैं? तो वह है नए चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, जर्मनी के नए चांसलर। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब किसने जीता है? तो विदर्भ की टीम ने रणजी ट्रॉफी 2024-25 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न है, किस देश के वास्तुकार लिउ जियाकुन को 2025 का प्रिट्जकर पुरस्कार मिला है? तो यह अवार्ड गया है चीन के लिउ जियाकुन को। सही आंसर हो जाएगा आपके चीन के लिउ जियाकुन को 2025 का प्रिट्जकर वास्तुकला पुरस्कार मिला है। अगला प्रश्न है, सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयातक देश कौन बन गया है? तो नए रिपोर्ट के अनुसार, जो कि सिप्री जारी करती है, उसके अनुसार सबसे बड़ा हथियार आयातक देश बन गया है यूक्रेन। सही आंसर हो जाएगा आपका यूक्रेन। इसका कारण है यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध होना। अगला प्रश्न है, अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो अस्त्र MK3 का नाम बदल करके रखा गया है ए गांडीव, जो कि पहले अस्त्र MK3 के नाम से जाना जाता था और यह एक मिसाइल है। अगला प्रश्न है, आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो आईफा 2025 का आयोजन जयपुर शहर में हुआ है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो भारत की सबसे अमीर महिला का खिताब गया है सी रोशनी नादर के पास। अगला प्रश्न है, दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन बना है? तो वह बना है LIC। अगला प्रश्न है, पूर्वोत्तर भारत के किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया है? तो चापचर कूट त्यौहार मनाया जाता है आपके मिजोरम में।
आंसर हो जाएगा डी, मिजोरम में चापचर कूट त्यौहार हर वर्ष मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो यह खिताब जीतने वाला है अरविंद चिदम्बरम। अगला प्रश्न है, पीएम सूर्य घर योजना स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो वह शीर्ष राज्य है सी, गुजरात। अगला प्रश्न है, चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो सज्जनगढ़ अभयारण्य है बी, राजस्थान में। नेक्स्ट है, UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए हाल में किसके साथ समझौता किया है? तो UIDAI ने सर्वम AI के साथ में समझौता किया है। अगला है, भारत ने जल और स्वच्छता क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो वह देश है नेपाल के साथ में। ऑप्शन बी, नेपाल। अगला प्रश्न है, मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो यह आयोजन हुआ है ए, स्पेन में। अगला प्रश्न है, हाल ही में सिग्मो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो सिग्मो उत्सव गोवा में। मार्च 2025 में भारत सरकार ने संसद सदस्य के वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की है? तो ए, 24% की वृद्धि सांसदों के वेतन में किया गया है। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश साम्राज्य के सबसे उत्कृष्ट आदेश के नाइट कमांडर से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह अवार्ड मिला ए, सुनील भारती मित्तल को नाइट कमांडर से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में टाइम मैगजीन द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2025 लिस्ट में किस भारतीय का नाम शामिल है? तो वह नाम है सी, पूर्णिमा देवी बर्मन का। अगला प्रश्न है, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन आयोजित किया गया है? तो भारत और जापान देश के बीच में धर्म गार्जियन अभ्यास का आयोजन किया जाता है और इस बार का छठा संस्करण है जो कि भारत और जापान के बीच में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न है, कौन सा लगातार 7वीं बार स्वच्छ शहर बना है? तो 7वीं बार स्वच्छ शहर का खिताब गया है इंदौर शहर का। दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में लास्ट प्रश्न बन रहा है, वह है एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो वह खिलाड़ी हैं भारत के विराट कोहली, जिन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट में सबसे तेज 14,000 रनों का आंकड़ा छुआ है। तो आज के करंट अफेयर्स में हमने पिछले 3 महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स बन सकते थे वो सभी हमने MCQ के फॉर्म में पढ़ा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।